मध्य अटलांटिक महासागर में एक व्यापक खोज अभियान चल रहा था। खोजकर्ता उस पनडुब्बी को खोज रहे थे जो टूरिस्ट को लेकर सबसे चर्चित जहाजों में से एक टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने निकली थी। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अमेरिका के समुद्र के सबसे करीबी छोर कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है। लेकिन यह जहाज आज से लगभग 111 साल पहले डूब गया था। मगर 111 साल बाद इन 5 अरबपतियों ने इस जहाज के मलबे को देखने की ठानी और इन्होंने जाने के लिए पर पर्सन $2.5 लाख यानी लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च भी किए और वो चले भी गए। लेकिन अब वो सबमरीन कई दिनों से गायब है। क्या है इसका राज? बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करके ऑल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस पनडुब्बी की खोज का अभियान अमेरिका के बोस्टन से चलाया जा रहा था। लापता पनडुब्बी ओशियन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल थी जिसकी लंबाई 7 मीटर यानी एक ट्रक के बराबर थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। आमतौर पर इस पनडुब्बी में बुरे वक्त के लिए 4 दिनों के लिए ऑक्सीजन होती है। दोस्तों, यूएस कोस्ट गार्ड रियर एडमिरल के मुताबिक डुबकी लगाने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था। टूर कंपनी ओशियन गेट का कहना था कि पनडुब्बी की खोज के लिए हर तरह के विकल्प का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूएस कोस्ट गार्ड ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि पनडुब्बी को खोजने के लिए हमारे पास 70 से 96 घंटों का समय है। उन्होंने कहा कि इस पनडुब्बी की तलाश में 2 विमान और एक पनडुब्बी और सोनार से लैस तैरते बांध लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस इलाके में यह खोज अभियान चल रहा है वो अभी बहुत दूर है, जिसकी वजह से अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। यूएस कोस्ट गार्ड रियर एडमिरल ने कहा कि बचाव अभियान में गए लोग इसे व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं और पनडुब्बी में सवार लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ओशियन गेट ने एक बयान में कहा कि उसका पूरा ध्यान उस पनडुब्बी में सवार लोगों और उनके परिवार पर है। कंपनी हर तरह से कोशिश कर रही है कि उसका संपर्क किसी न किसी तरह पनडुब्बी से हो जाए, लेकिन लगता है ऐसा मुमकिन नहीं। दोस्तों, यह पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनाई गई थी और इसी वजह से कंपनी का दावा था कि यह रोजमर्रा की जिंदगी के बाहर कुछ वाकई असाधारण करने का मौका है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक अभी एक अभियान जारी है और जून 2024 के लिए 2 अभियान ओढ़ते हैं। आमतौर पर एक पनडुब्बी में एक पायलट, 3 पर्यटक और कंपनी की लैंग्वेज में कंटेंट एक्सपर्ट सवार होते हैं। यह यात्रा न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से शुरू होती है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वापस आने की संपूर्ण डुबकी में 8 घंटे तक का समय लगता है। ओशियन गेट की वेबसाइट के मुताबिक उसके पास 3 पनडुब्बियां हैं, लेकिन सिर्फ टाइटन सबमर्सिबल ही टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में सक्षम है। यह पनडुब्बी 10,432 किलो वजन की है और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक यह 13,100 फीट की गहराई तक पहुंच सकती है। इस पनडुब्बी में 5 व्यक्तियों के लिए 96 घंटों की ऑक्सीजन होती है। ओशियन कंपनी के मालिक ने बीबीसी को बताया कि पोलार प्रिंस नाम का एक जहाज भी इस अभियान का हिस्सा रहा है। इस जहाज के जरिए पनडुब्बी को मलबे की लोकेशन तक पहुंचाया जाता है। पिछले साल टाइटन सबमर्सिबल में सफर करने वाले सीबीसी न्यूज के संवाददाता डेविस पॉग ने बीबीसी से बातचीत में उन दिक्कतों का जिक्र किया जिसका सामना पनडुब्बी में सवार लोग और ऊपर पानी की सतह पर मौजूद सदस्य कर रहे होंगे। उन्होंने बताया कि इस समय पनडुब्बी में सवार लोगों और बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पानी के इतनी नीचे ना तो जीपीएस काम करता है और ना ही रेडियो। उन्होंने बताया कि पनडुब्बी में सवार लोगों को बोर्ड लगाकर बाहर से सील कर दिया जाता है। ऐसे में पनडुब्बी अगर सतह पर आ भी जाती है तो उसमें बैठे लोगों का बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि इस पनडुब्बी को सिर्फ ओशियन गेट के कर्मचारी बाहर से ही खोल सकते हैं। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा जहाज था जो अपनी पहली ही यात्रा के दौरान डूब गया था। 1912 में ब्रिटेन से अमेरिका जा रहा ये जहाज रास्ते में आइसबर्ग से टकरा गया था। इस जहाज पर 2200 लोग थे
जिसमें से लगभग 1500 मारे गए थे। फिर 1985 में टाइटैनिक जहाज का मलबा मिला था और तब से लोग इसे देखने जाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई टाइटन सबमर्सिबल का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे के अगले हिस्से के 1600 फीट नीचे मिला है। बताया गया है कि पनडुब्बी में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद उसके चिथड़े उड़ गए। लेकिन दोस्तों इस घटना से पहले भी टाइटन सबमर्सिबल से लोग जाते रहते थे, लेकिन अब से पहले कोई घटना नहीं हुई। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करके ऑल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।